प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम वचन के अंतर्गत परसर युक्त शब्दों के एकवचन और बहुवचन रूप तथा संबोधन में शब्दों के एकवचन तथा बहुवचन रूप के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले परसर युक्त शब्दों के एकवचन और बहुवचन। आकारांत पुल्लिंग शब्द के बाद परसर्ग ने, को, से, के लिए, का, के, की, मैं, पर आने पर अंतिम आ एकवचन में ए हो जाता है। जैसे लड़का युक्त ने, लड़के ने, बच्चा युक्त को, बच्चे को, पंखा युक्त से, पंखे से, कमरा युक्त में, कमरे में इत्यादि। दूसरा नियम है, आकारांत पुल्लिंग शब्दों को छोड़कर अन्य सभी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द परसर्ग लगने पर भी एकवचन में समान रहते हैं। जैसे घर में, अतिथि को, भालू का, रेडियो पर, बहन ने, रात को, आंख से, बालिका का, बहू को, गौ के लिए आदि। तीसरा नियम है, ह्रस्व ई तथा दीर्घ ईकारांत पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में यों युक्त हो जाते हैं। जैसे अतिथियों को, हाथियों पर, भाइयों से, विधियों की, लड़कियों में, नदियों का आदि। चौथा नियम है, अकारांत, आकारांत, ह्रस्व उ तथा दीर्घ उकारांत, औकारांत वाले सभी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में ओ युक्त हो जाते हैं। जैसे घरों में, बहनों को, लड़कों से, लताओं पर, मालाओं का, बालिकाओं की आदि। अब हम चर्चा करेंगे संबोधन में शब्दों के एकवचन तथा बहुवचन रूप के विषय में। संबोधन करते समय आकारांत पुल्लिंग शब्द एक वचन में एकारांत हो जाता है। जैसे अरे लड़के, ओ बेटे, अरे बच्चे। यहां ध्यान दें कि शब्द के पहले हे, रे, अरे, री, ओ, हे आदि जुड़ते हैं। अन्य सभी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द एक वचन में यथावत रहते हैं। जैसे हे प्रभु, रे बालक, ओ साथी, अरी बहन, हे बालिका, अरी बहू इत्यादि। ह्रस्व ई तथा दीर्घ ईकारांत पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में यो युक्त हो जाते हैं। जैसे हे मुनियों, हे साथियों, हे देवियों आदि। ह्रस्व ई तथा दीर्घ ईकारांत से भिन्न मात्रा के पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में ओ युक्त हो जाते हैं। जैसे हे बालिकाओं, सज्जनों, मित्रों, हे बच्चों आदि। संबोधन में दोनों लिंगों के बहुवचन में ओ लगता है, किंतु ह्रस्व ई, दीर्घ ई या में होने वाले शब्दों के बहुवचन में यो लगता है। जैसे बहनों, बहुओं, साधुओं, बालकों, माताओं, देवियों, कवियों, लड़कियों आदि। कुछ शब्दों के साथ वृंद, जन, गण, दल, वर्ग, लोग, समूह आदि शब्द जोड़ के बहुवचन बनाया जाता है। जैसे शिक्षक वृंद,
भक्तजन, छात्रगण, सेवा दल, अधिकारी वर्ग, आप लोग, जन समूह आदि। यहां ध्यान दीजिए, ऐसे शब्दों से यद्यपि बहुवचन का बोध होता है, पर इन शब्दों का प्रयोग वाक्य में एकवचन में होता है। जैसे शिक्षक वृंद आ रहा है, नारी वृंद आ रहा है, छात्रगण पढ़ता है आदि। लोग का प्रयोग बहुवचन में होता है, जैसे आप लोग चलें। कुछ शब्द नित्य बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे आंसू, ओठ, दर्शन, प्राण, भाग्य, समाचार, हस्ताक्षर, बाल, दाम, होश आदि। उदाहरण है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह मेरा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। मैंने कागज पर हस्ताक्षर किए, उसके बाल गिरने लगे हैं। विदेशी भाषाओं से आगत संज्ञा शब्दों के बहुवचन रूप हिंदी की प्रकृति के अनुरूप बनते हैं, जैसे 1 फुट, 4 फुट, 1 कॉपी, 2 कॉपियां, डिग्री, डिग्रियां, स्कूल में, स्कूलों में, पार्टी, पार्टियां। प्रस्तुत पाठ के आधार पर कुछ प्रश्न और अभ्यास। पहला प्रश्न है, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को फिर से लिखिए। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। धन्यवाद।